रहा। 3-3 युद्ध हुए लेकिन कभी जल का फ्लो जो संधि थी उसे नहीं रोका। भारत ने बहुत मौके दिए, बारंबार मौके दिए, लेकिन अब ये भारत बताने को तैयार हो गया है कि पाकिस्तान तुम्हारी जगह क्या है। और कूटनीतिक स्ट्राइक, वाटर स्ट्राइक भारत ने किया। आपको याद होगा किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी और अब उसकी जगह कूटनीतिक स्ट्राइक यहां पर की गई है। और इस स्ट्राइक के जरिए बता दिया गया है पाकिस्तान को कि किसी भी तरह से अगर कोशिश की आगे बढ़ने की, चाहे सरहदों पर या ये कोशिश हिमाकत की संबंधों पर और ज्यादा आग डालने की, मिर्ची डालने की, तो भारत पूरी तरह से माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। क्योंकि ये बदला हुआ भारत है। ये भारत जगह बता रहा है पाकिस्तान को और बार बार बता रहा है। और जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो एक इंटरनेशनल माना हुआ एग्रीमेंट है। भारत ने ऑलरेडी उसके बहुत सारे जो है वो ब्रीच किया है अपने गलत डैम बनाकर, जो कि किसी भी इंटरनेशनल कोर्ट को कभी भी कबूल नहीं होगा। अगर पाकिस्तान किसी भी इंटरनेशनल अदालत में जाए तो भारत ने जिस अंदाज में पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है, लेकिन तमाम इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आप भी ये जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका है, चाहे वो दरियाए रावी हो, सतलुज हो या चनाब हो। और पाकिस्तान का पूरा हक बनता है, अधिकार है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान भारत को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाए और सिंतास मुआहदा तोड़ने के ऊपर, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी के ऊपर भारत पर पाबंदियां लगवाने की बात की जाए। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कुछ ऐसा हुआ है जो बीते 64 सालों में नहीं हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच का वो सिंधु नदी समझौता जो 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई और कारगिल के युद्ध के दौरान भी बरकरार रहा, भारत ने उसे बदलने के लिए पाकिस्तान को नोटिस दे दिया है। सिंधु नदी का यह जल समझौता पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि उसके 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के इलाके में सिंचाई इसी समझौते की वजह से संभव है। क्या है इस समझौते में बदलाव के मायने? इस मामले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं, प्रदीप कुमार सक्सेना जी, जो कि इंडस वाटर कमिश्नर रहे हैं भारत के। उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है इसके मायने। सर, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला.com में। मेरा पहला सवाल इस चीज को लेकर है, वो समझौता जो हमने 64 सालों में नहीं बदला, 18 सितंबर 2024 को ऐसा क्या हो गया कि इसके 64 साल पूरे होने से पहले हमने इसको। दशकों पुराने सिंधु जल संधि को लेकर भारत ने पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। भारत ने समझौते में बदलाव की मांग उठाई है। भारत ने पाकिस्तान से 2 टूक कह दिया है कि सिंधु जल समझौते की समीक्षा की जानी जरूरी है। न्यूज एजेंसी के सरकारी सूत्रों ने इस बारे में जानकारी दी है। सूत्रों ने कहा कि बीते महीने 30 तारीख को पाकिस्तान को नोटिस जारी किया गया। समझौते की जो वजह बताई गई है उनमें जनसंख्या में बदलाव, पर्यावरण संबंधी मुद्दे और भारत के उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के विकास में तेजी लाने की जरूरत शामिल है। बता दें, भारत पाकिस्तान जल समझौते से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सिंधु जल समझौते की समीक्षा करेगा भारत। भारत ने पाकिस्तान को नोटिस दिया, समझौते में बदलाव का नोटिस दिया गया है। और आतंकवाद पानी साथ साथ नहीं, पाकिस्तान को पानी देने पर फैसला लेगा भारत। ये जानकारी आपको दे दें, भारत ने पाकिस्तान को नोटिस दिया है और ऐसे में कदम उठाते हुए इस नोटिस में मुख्य तौर पर उन बातों का जिक्र है। आपको बता दें, भारत पाकिस्तान जल समझौते से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिंधु जल समझौते की। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप हाइलाइट्स में देख ही चुके हो, इंडिया बांग्लादेश में अभी नाकामी के बाद उसका सारा मलबा पाकिस्तान पे डाले जा रहा है और अब पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी दे रहे हैं। जो सिंध क्लास मुआहदा हुआ है उसकी खिलाफ वर्जी करने जा रहा है। जो इंटरनेशनल सतह पे एक मुआहदा हुआ उसकी खिलाफ वर्जी करने जा रहा है। और एक इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से एक नोटिफिकेशन भेजा गया पाकिस्तानी दफ्तर खारजा को, तो पाकिस्तान भी इसका भी भरपूर अप्लाई करेगा। इंडियन न्यूज़ चैनल पर बैठे हुए पाकिस्तानी सहाफ़ी ने इंडिया को लताड़ के रख दिया। उन्होंने बोला कि आप जो ये करने जा रहे हो, पाकिस्तान आपको इंटरनेशनल सतह पे घसीटेगा और जिसका आपको खमियाजा भुगतना भी पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। वरिष्ठ पत्रकार हामिद खान साहब जुड़ गए पाकिस्तान से। जिस तरह से पाकिस्तान में गलत गतिविधियां की जा रही हैं और अब भारत ने फैसला कर लिया हामिद खान साहब कि हम उस पर विचार करेंगे। जो 1960 में हो रहा था वो नहीं चलेगा क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई हैं और भारत सरकार अब इस पर विचार भी करेगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि भारत से कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के हालात संभाले नहीं जा रहे। भारत ने सारी कोशिशें कर ली, वहां पर जो कश्मीरी श्रीनगर, पुलवामा, बारामूला का कश्मीरी है वो आज़ादी लिए बगैर तो आपको छोड़ेगा नहीं। आपसे हालात काबू नहीं आ रहे, आप अपने अवाम की तवज्जो हटाने के लिए कभी इंडस वाटर ट्रीटी की बात करने लग जाते हैं, कभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल की बातें करते हैं। हकीकत ये है तो वहां तो लोकतंत्र की बहाली है। जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर है। जी जी,
मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो एक इंटरनेशनल माना हुआ एग्रीमेंट है। भारत ने ऑलरेडी उसके बहुत सारे जो है वो ब्रीच किया है, अपने गलत डैम बनाकर, जो कि किसी भी इंटरनेशनल कोर्ट को कभी भी कबूल नहीं होगा। अगर पाकिस्तान किसी भी इंटरनेशनल अदालत में जाए तो भारत ने जिस अंदाज में पाकिस्तान लेकिन का हामिद पानी साहब, रोका हुआ है, लेकिन ये हामिद तमाम साहब, इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आप भी ये जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका है, चाहे वो दरियाए रावी हो, सतलुज हो या चनाब हो, और पाकिस्तान का पूरा हक बनता है, अधिकार है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान भारत को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाए और सिंध-ताश मुआहदा तोड़ने के ऊपर, सिंध-ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी के ऊपर भारत पर पाबंदियां लगवाने की बात की जाए, इंटरनेशनल इकोनॉमिकल सैंक्शंस की बात की जाए। क्योंकि भारत ने जिस अंदाज में पाकिस्तान का जो पानी रोक कर जिस अंदाज में इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, मैं ये समझता हूँ कि जब से मोदी सरकार आई है वो तो गांधी जी को बापू मानने को तैयार नहीं है, वो तो गॉडसे को अपना हीरो मानते हैं। जिस अंदाज की हामिद अंसारी साहब, मोदी आपको बता सरकार देते है वो हैं तो जब से मोदी सरकार आई है तब से देश में कितना बदलाव हुआ है। शायद आप वरिष्ठ पत्रकार हैं लेकिन शायद आपकी नॉलेज में नहीं है। आपने सिर्फ जी, मोदी सरकार आई है तो उसके बाद से देखिए धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटी है। मोदी सरकार आई है तो जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। मोदी सरकार आई है तो देश में बदलाव हुआ है। 400 से ज्यादा फौजी मारा जा चुका है। आपका 400 से ज्यादा फौजी जो है 370 हटाने के बाद कश्मीर में मारा जा चुका है। आपका फौजी कश्मीर में खुदकुशियां कर रहा है। आपका फौजी जो है वो कश्मीर में ड्यूटी ज्वाइन नहीं करना चाहता। आपका ऑफिसर कश्मीर में ड्यूटी ज्वाइन नहीं करना चाहता। ये 370 हटा के मोदी ने किया। एक मिनट इलेक्शन नहीं लड़ हाँ, देखो ये सच्चाई है जो ये बोल रहे हैं। एक बार सुनने दो, अभी आपका हमने सुन लिया है, अब आप सुने। देखिए, आप ये बात समझ क्यों नहीं पा रहे कि पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकवाद नहीं आता। खुद कश्मीरी जो है आपको समझना चाहिए। आप कम से कम इसको मानने तो 2 मिनट दे दें। अगर बुलाया तो 2 मिनट दे दें मुझे प्लीज। अच्छा, देखिए बात यह है कि जिस तरह अभी आपने मुझे कहा कि जी मुझे भारत का इतना क्यों फिक्र है, तो आपको क्यों भारत पाकिस्तान का इतना फिक्र है कि हमारे यहाँ सियासत में क्या हो रहा है या हमारे यहाँ जो है वो इंटरनल इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है। हमारे यहाँ पहली बात तो ये कि इकोनॉमिकल सिचुएशन बहुत बेहतर है। आपका फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में सिविल वॉर है, ये सब झूठ और फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने कश्मीर में 370 35A हटा के देख ली। पहली बार बीजेपी फुल डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लड़ सकी मकबूजा कश्मीर में, ये तारीख में पहली बार हुआ। अच्छा, तीसरी बात ये है कि आप अगर किशन गंगा डैम की बात करते हैं या दूसरे जो छोटे छोटे रिजर्वायर बना के आपने इंडस ट्रीटी की खिलाफ वर्जी की है, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास अभी भी हक है कि वो आलमी अदालत में दोबारा जाए। और दशकों पुराने सिंधु जल संधि को लेकर भारत ने पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। भारत ने समझौते में बदलाव की मांग उठाई है। भारत ने पाकिस्तान से दो टूक कह दिया है कि सिंधु जल समझौते की समीक्षा की जानी जरूरी है। न्यूज एजेंसी के सरकारी सूत्रों ने इस बारे में जानकारी दी है। सूत्रों ने कहा कि बीते महीने 30 तारीख को पाकिस्तान को नोटिस जारी किया गया। समझौते की जो वजह बताई गई है उनमें जनसंख्या में बदलाव, पर्यावरण संबंधी मुद्दे और भारत के उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के विकास में तेजी लाने की जरूरत शामिल है। भारत ने कहा कि समझौते के बाद से परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। भारत ने समीक्षा के पीछे सीमा पार से जारी आतंकी गतिविधियों को भी कारण बताया। भारत ने कहा कि आतंकवाद के चलते संधि के सुचारू तरीके से संचालन में बाधा आ रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में इस पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का नियंत्रण मिला, जबकि पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण मिला। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो दोनों देशों के बीच हुए पुराने समझौते सिंधु जल संधि में बदलाव चाहता है और इस खबर के बाद पाकिस्तान में
हाहाकार मचा हुआ है। ये समझौता दोनों देशों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे के बारे में है। भारत का कहना है कि इस समझौते के बाद से बहुत कुछ बदल गया है, इसलिए इसमें बदलाव की जरूरत है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 30 तारीख को भारत ने सिंधु जल समझौते की समीक्षा और संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को नोटिस दिया है। संधि के अनुच्छेद 12 सब क्लॉज 3 के तहत इसकी व्यवस्थाओं को समय समय पर दोनों सरकारों के बीच बातचीत के जरिए संशोधित किया जा सकता है। लेकिन आखिर सवाल ये है कि भारत इस संधि में बदलाव करके क्या करेगा। भारत का पक्ष है कि जब ये समझौता हुआ था तब की स्थिति अब नहीं है। देश की जनसंख्या बढ़ गई है, खेती के तरीके बदल गए हैं और हमें पानी का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने के लिए भी करना है। जम्मू कश्मीर में लगातार सीमा पार से आतंकवाद इसी संधि के सुचारू संचालन में बाधा पहुंचा रहा है और इस वजह से इस समझौते पर फिर से विचार करने की जरूरत है। पाकिस्तान ने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन माना जा रहा है कि पाकिस्तान बदलाव के खिलाफ होगा क्योंकि इस समझौते से उसे काफी फायदा होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। ये नया कदम इस विवाद को और गहरा कर सकता है। अब देखना है कि पाकिस्तान इस पर क्या रिएक्शन देता है। भारत के इस कदम के पीछे कुछ विदेशी मामलों के जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान ने हमेशा सिंधु नदी के पानी को लेकर भारत के साथ विवाद किया है। उसने भारत के कई जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध किया। पाकिस्तान से भारत में आतंकवादी हमले होते रहे। जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता है कि सिंधु जल समझौते में उनकी हितों की अनदेखी की गई है। वहीं पंजाब और हरियाणा को पर्याप्त पानी यहां से मिल नहीं पाता है। इस वजह से भारत अब इस संधि में बदलाव चाहता है। उम्मीद है ये बदलाव जल्द होगा। इससे भारत को फायदा होगा और पाकिस्तान पानी के लिए भी तरस जाएगा। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कुछ ऐसा हुआ है जो बीते 64 सालों में नहीं हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच का वो सिंधु नदी समझौता जो 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई और कारगिल के युद्ध के दौरान भी बरकरार रहा, भारत ने उसे बदलने के लिए पाकिस्तान को नोटिस दे दिया। सिंधु नदी का ये जल समझौता पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि उसके 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के इलाके में सिंचाई इसी समझौते की वजह से संभव है। क्या है इस समझौते में बदलाव के मायने? इस मामले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं, प्रदीप कुमार सक्सेना जी, जो कि इंडस वाटर कमिश्नर रहे हैं भारत के। उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है इसके मायने। सर, बहुत स्वागत है आपका अमरुजाला.com में। मेरा पहला सवाल इसको लेकर है, वो समझौता तो हमने 64 सालों में नहीं बदला, 18 सितंबर 2024 को ऐसा क्या हो गया कि इसके 64 साल पूरे होने से पहले हमने इसको बदलने का फैसला ले लिया? देखिए, ये चीज़ जो होती है ये कोई एक दिन में नहीं होती। बेसिकली जब हमारा ये समझौता हुआ था तो उस समय के हालात ऐसे थे कि दोनों ही देश नए नए आज़ाद हुए थे। पानी के मामले में बंटवारे की कई समस्याएं थी, तो उस समय ये समझौता किया गया था। और अगर आप इस ट्रीटी का प्रीएम्बल देखें तो उसमें ये बड़ा स्पष्ट था कि ये समझौता एक किसी भी तरह का जो डिस्प्यूट होते हैं उनको हम एक मिलजुल के सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो ये समझौता शुरू में चलता रहा, बट धीरे धीरे इस समझौते को एक